अपनी धरती का कर्ज उतारने वाले और इसके लोगों के लिए कुछ करके जाने वाले दुनिया में कम ही होते हैं, लेकिन पंजाब की जरखेज जमीन ने ऐसे बहुत से बेटे और बेटियां पैदा की हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब के एक ऐसे ही नौजवान की जो 23 साल जिंदगी में अमर हो गया। तो भगत सिंह जो था वो शुरू से ही बड़ा हुर्रियत पसंद था। इसके जो बड़े थे, इसके फोर फादर्स, इसके दादा और इसके बाप जो, वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा इतना बड़ा वो मतलब बनेगा और वो मतलब इतना बड़ा छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर देगा, ये उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का। और भगत सिंह ने मेरा ख्याल है 13-14 साल की उम्र में ही तहरीकों का आगाज़ कर दिया था। बड़े सगीर के हीरो सरदार भगत सिंह, जिनके किरदार को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। आज़ादी के हीरो का नाम सुनते ही अंग्रेज सरकार की टांगे कांपती थी। बहुत सारे जज इसके डर से अपने तबादले करवा लेते। अंग्रेज सरकार ने इस बहादुर नौजवान को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी लालच भी दी और कहा कि तुम हमारे काम में रुकावट न डालो, लेकिन इस कम उम्र हीरो का कहना था, मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं। अंग्रेज इतना डर गए थे, अंग्रेज ने हर तरह का लालच देने की भी कोशिश की थी कि आप यहाँ लैलपुर से लेके सांदल तक, मतलब साहिवाल तक जितनी ज़मीन कहें आपकी, लेकिन आप हमारे मामलात में आना बंद कर दें, हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दें। तो भगत सिंह का ये कहना था कि ज़मीन वो जो मेरे बाप की, उसके अलावा मुझे 1 इंच भी ज़मीन नहीं चाहिए और मैं अपने किसानों के हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ता रहूँगा। पंजाब जिहदे च असीं रहने और दूसरा पंजाब जिहड़ा इंडिया च, ये दोनों पंजाबां लई जंग लड़ी गई और उन्होंने साबित किया कि एक किसी मजहब ना किसी ना कोई आज़ादी का तलक नहीं हुंदा, आज़ादी के सिपाहियों को कोई किसी नाल सरोकार नहीं हुंदा और सिर्फ उन्होंने आज़ादी का हुंदा। उन्होंने आज़ादी अपने लोगों लई कीती। जिद्दोजहद आज़ादी की सजा फांसी का फंदा। अंग्रेज साम्राज्य की हुक्मरानी के खिलाफ इनकलाब का नारा लगाकर आज़ादी की बुनियाद रखने वाले सरदार भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को हंसते हुए सजाए मौत कबूल की। इसके साथ 2 साथी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को एक ही टाइम में तख्तादार किया गया था, क्योंकि ये एक एएसपी, गोरा एएसपी, उसके मर्डर के केस में इन्वॉल्व थे तीनों। और कोई भी मजिस्ट्रेट जो था इनको सजाए मौत नहीं देता था, डरते थे इसे। कुछ जजेस ने तो ट्रांसफर्स करवा लिए। 24 मार्च से एक दिन पहले 23 मार्च को जो है भगत सिंह को सजाए मौत दे दी गई थी। इनकलाबी हीरो ने 27 सितंबर 1907 को फैसलाबाद की तहसील जड़वाला के गांव वंगे में जन्म लिया। तहरीक आज़ादी के हीरो सरदार भगत सिंह ने इस कमरे में आंखें खोली। जिस जगह मौजूद है भगत सिंह का जन्म स्थान है, इसे कहा जाता है। इस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसी बैठक से शुरू हुआ। इसी मकाम से सरदार भगत सिंह ने अपनी सारी तहरीक का आगाज किया। भगत सिंह की जमींदारों के हकूक के लिए चलाई गई तहरीक पगड़ी संभाल जट्टा ने वो कारनामे सरअंजाम दिए जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। भगत सिंह ने तो उस दौर में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से तहरीक चलाई थी। भगत सिंह को एक एज ए मॉडल लेना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को देखना चाहिए और उनका जो था एक नज़रिया था। आज 23 साल 5 महीने के लड़के की उम्र की सोचें कुछ और हैं, उसके मकासद ही कुछ और हैं। एक मशहूर जिहड़ा नारा सीगा बड़ा इनकलाब जिंदाबाद, ते उत्थे यानी कि तहरीक खड़ी हुई है ते यानी कि लोकां विच बहुत यानी कि शौर आया सीगा इस नारे तो बाद। जलियांवाला बाग के कत्लेआम और अदम ताउन जैसी तहरीकों से आज़ादी का असर लिया। अपनी बैठक में बैठकर इनकलाबी तहरीक चलाई। हवेली के 2 कमरे और इनकी निशानियां आज भी वैसी ही की वैसी है। चूँकि मेहमान जो थे उनके लिए तो यही काफ़ी था कि यहाँ पे वो उस दौर के बने हुए कमरे जो हैं वो देख लिया करते, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि उसमें ये ईंटें, दीवारें और ये छतें देखने के लिए नहीं आना। हम चाह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा हम ऐसा काम करें जिसमें सरदार साहबान या जो भी हमारे मेहमान आते हैं, कम से कम वो हिस्ट्री को पढ़ें, या जिनको सिर्फ भगत सिंह का नाम ही पता है, जिनको उनके मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था, या जो उनका मॉडल रोल है हमारे लिए वो नहीं पता था। वो फिर मैंने ये तस्वीरों की गैलरी जो है 400 तस्वीर के करीब जो है कलेक्शन जो है वो इकट्ठी की, और इसमें सारा जो है आप देख सकते हैं भगत सिंह की पैदाइश से लेके और भगत सिंह की सजाए मौत तक
उसमें आपको हर तरह की तस्वीर जो है नज़र आएगी, हर तस्वीर बोलती हुई नज़र आएगी। भगत सिंह के हाथ का लगाया हुआ दरख्त जिसकी छांव में बैठकर वो पढ़ा करते थे आज भी मौजूद है। भगत सिंह की मां विद्यावती के जेरे इस्तेमाल ये चरखा और भारी भरकम आहनी तिजोरी आज भी हवेली में मौजूद है। तारीखी हवेली संभालने का सेहरा साकब विर्क और इनके पुरखों के सर जाता है। 47 से ये घर जो है मेरे 4 फादर्स को अलाट हुआ। वो मेरे दादा अबू जो थे चौधरी फजल कादर विर्क साहब इसको लुक आफ्टर करते रहे। उस दौर में भी मेहमान जो हैं वो फ़ॉरेन से आते थे, कनाडा से, अमेरिका से आते थे। सरदार साहबान स्पेशली विज़िट करते थे। और 92 में उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब चौधरी इकबाल विर्क साहब जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट थे, उनका बड़ा किरदार है। और उनके साथ मैं भी मिलके, मतलब मैं और मेरे वालिद साहब मिलके इसको लुक आफ्टर किया करते थे। भगत सिंह की नायाब तस्वीरें और इन पर होने वाली FIR और फांसी की तस्दीक का परवाना इस गैलरी में मौजूद है। अब तस्वीर पे मैं अपनी नाम लिखवाता अच्छा नहीं लगता। जस्सी लैलपुरिया उनका एक नाम है और उनकी बहुत काविश है इन तस्वीर के सिलसिले में। भगत सिंह ने गांव के स्कूल से प्राइमरी पास की, वो कमरा आज भी मौजूद है। ਤਾਰੀਖ ਗਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰ ਰਾਜ ਕੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आज़ादी वास्ते अंग्रेज नाल टक्कर ली। तो उनकी हवेली भी तारीखी विरसा बनकर तारीख रकम कर रही है।